नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। यूपी की खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर आज देहरादून में एक बड़ी बैठक होने वाली है। हम आपको बताएं कि सुबह 10 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की यह बैठक होगी। इस बैठक में सभी विधायकों के साथ साथ राज्य के सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को छोड़कर उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद देहरादून पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी की बैठक में ये सभी शामिल होने वाले हैं। देहरादून की मीटिंग के लिए बतौर पर्यवेक्षक रमन सिंह देहरादून पहुंचे हुए हैं। रमन सिंह के साथ आपको बताएं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस समय प्रदेश में मौजूद हैं। तो सियासी उठापटक के बीच में आखिरकार इस बात पर मोहर लगी कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात का ऐलान हो सकता है। इसी को लेकर भी आज ये बड़ी बैठक हो रही है, जहां पर इस समय प्रदेश के अंदर तमाम सांसद मौजूद हैं। और आपको बता देते हैं कि जल्द ही इस नाम का ऐलान हो जाएगा कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री को लेकर ही आज की ये बड़ी बैठक। ये दो तस्वीरें आपके सामने। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा सबने देखा, अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है। सुबह 10 बजे का समय है जब बीजेपी विधानमंडल दल की बड़ी बैठक होने वाली है। सभी विधायकों के साथ यहां पर राज्य के सांसद इस समय मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण 10 बजे की ये बैठक, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और ऐलान भी हो सकता है। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी को अगर छोड़ दिया जाए, वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उनके अलावा तमाम सांसद राज्यसभा के और तमाम सांसद विधायक इस समय प्रदेश में मौजूद हैं। चलिए उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम सुबह झांसी से महोबा की तरफ कूच करेंगे। सीएम महोबा में लहचूरा बांध का निरीक्षण करने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांध का निरीक्षण करने के बाद चित्रकूट की तरफ कूच करेंगे। चित्रकूट में रसीन बांध परियोजना और चिल्लीमल पंप कैनाल परियोजना का वो लोकार्पण करने वाले हैं। चित्रकूट से सीएम योगी बांदा जाएंगे और मुख्यमंत्री बांदा में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। तो आज का भी बहुत महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड का। बांदा में सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। हम आपको बताएं कि कल यानी कि मंगलवार की रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रानी लक्ष्मीबाई के किले पर पहुंचे। सीएम योगी ने किले को देखा, साथ ही लाइट एंड साउंड सिस्टम को भी देखा। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर है। आज दूसरा दिन उनके दौरे का। आज महोबा, चित्रकूट और बांदा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को सीएम ने झांसी और ललितपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। आप देखिए रिपोर्ट। ये क्लास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर सीएम झांसी के स्कूल पहुंचे और शिक्षक की तरह ही बच्चों को कई बारीकियां बताईं। क्लास में बैठकर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को पढ़ाई का मंत्र दिया। सीएम ने सभी बच्चों को मेहनत के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। सीएम का ये अलग अंदाज उनके बुंदेलखंड दौरे के पहले दिन दिखाई दिया। अलग-अलग चैप्टर होते हैं। अब पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से उस प्रतियोगी परीक्षा जो फैकल्टी होगी या जो अधिकारी इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम ने जालौन से लेकर ललितपुर और झांसी तक एक्सप्रेसवे का काम का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने ललितपुर में 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और गरीबों को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठा रही है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। कि बुंदेलखंड विकास का
जो बुंदेलखंड वासियों का एक सपना था, वो सपना साकार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मूर्त रूप ले रहा है। आपने देखा होगा विकास का कार्य कैसे तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है। सरकार की नेक नियति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करने का एक जज्बा हो, तो निश्चित ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। सीएम ने झांसी में एक जनपद एक उत्पाद के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। परियोजना का लोकार्पण किया। 11 गांवों को पेयजल के साथ साथ 3500 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा भी इस बार परियोजना से मिलने वाली है। सीएम योगी झांसी के बबीना ब्लॉक के बड़पुरा गांव पहुंचे। यहां सीएम ने हर घर नल से जल परियोजना का जायजा लिया। सीएम ने निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ साथ कार्यदायी संस्था को परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं और बुंदेलखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने साफ किया कि राज्य के हर क्षेत्र में विकास उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार न तो कोई कसर छोड़ रही और न ही कसर छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब अगर बात किसानों की कर लें तो झांसी में मुख्यमंत्री योगी का कहा हुआ आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कृषि कानून का विरोध करने वालों को किसानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारत की प्रगति को देखकर विदेश के जूठन पर पलने वाले लोगों के पेट में अक्सर दर्द होने लगता है। ऐसे लोगों के पेट दर्द का इलाज करना बेहद जरूरी है। दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। जब वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को सराहना मिलती है, तो भारत के अंदर रहने वाले विदेशी जूठन पे पलने वाले कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और उसी पेट का उपचार किए जाने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर से खबर है जहां पर एसबीआई में घोटाले के मामले में सीएम योगी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एसबीआई के फील्ड ऑफिसर्स पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। करीब 7 करोड़ के घोटाले का यहां पर आरोप लगा हुआ है। इस मामले में गोला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सीएम योगी ने दिए हैं सीबीआई जांच के आदेश। एसबीआई के फील्ड ऑफिसर पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां पर आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जिस पर आज की बड़ी बैठक सुबह 9:30 बजे होने वाली है। चर्चा की जाएगी, रणनीति तय की जाएगी। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत की रणनीति पर आज सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की अहम बैठक। महिलाओं के पीरियड्स यानी कि माहवारी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के बहिष्कार पर प्रतिबंधित होना चाहिए। इसके लिए सरकार को सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि निजी हो या फिर सार्वजनिक, धार्मिक हो या फिर शैक्षणिक, सभी जगहों पर पीरियड्स की स्थिति में महिलाओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से 30 मार्च तक जवाब मांगा है, जिसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले पर आखिरी फैसला सुनाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि ये एक बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें अक्सर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, उसी पर अब ये एक जवाब मांगा गया है। और महिलाओं की स्वच्छता और जागरूकता को लेकर नेटवर्क 18 की अगर बात करें तो नेटवर्क 18 की पहल से ही
पीरियड्स ऑफ प्राइड नाम से ये मुहिम चल रही है। तो नेटवर्क 18 की ये पहल है, पीरियड्स ऑफ प्राइड नाम की ये मुहिम। छोटे शहरों या फिर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ एक पीरियड्स और उससे जुड़े भ्रम होते हैं। पीरियड्स को लेकर सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार महिलाओं को सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई महिलाएं पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नहीं खरीद पाती हैं, सैनिटरी पैड्स नहीं खरीद पाती हैं, जिससे वो बीमारियों का भी शिकार हो जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। पीरियड्स महिलाओं की जिंदगी में एक नेचुरल घटनाक्रम है। बावजूद इसके लिए ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को अक्सर सोसाइटी के ताने बाने का शिकार होना पड़ता है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे ने रिपोर्ट भेजी, जिसमें वो परेड ग्राउंड के पास बनी मलिन बस्तियों में गए, जहां उनकी मुलाकात नाजिया से हुई। नाजिया इस बस्ती की महिलाओं को पिछले 10 साल से पीरियड्स को लेकर जागरूक कर रही हैं। वो महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बारे में समझाती हैं। है कि महिलाओं को उनके हेल्थ के प्रति हम जागरूक करें। यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो हमारे भारत का भविष्य भी स्वस्थ होगा, और वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। तो महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ज़रूरी है। अगर उन्हें मासिक धर्म आता है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनको पैड उपलब्ध कराएं और वो कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। इस बस्ती में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां रहती हैं। पीरियड्स के दौरान किस तरह की साफ सफाई रखनी चाहिए, उसको लेकर इनमें जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बस्ती की महिलाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये पीरियड्स की बातों को शेयर करने में हिचकिचाती हैं। काफी डॉक्टर भी आए हुए हैं और ये सफाई के लिए भी बहुत जागरूक हमने कर रही मैडम। पेट भी बढ़ बढ़ती है, अच्छे बीमारी फिर फैल जाती है। गंदे कपड़े से गंदा यूज करने से बीमारी आने लगती है। ये सब बताती हैं नाजिया बिटिया। हाँ, नाजिया बिटिया आती हैं तो सब अच्छा बताती हैं। अच्छा 10 साल से आ रही है, सब अच्छा समझाती हैं। लड़का बच्चा भी होते तो मदद करती आती। बस्ती में महिलाओं को पीरियड्स और उससे जुड़े मिथ्य को लेकर नाजिया इन्हें समझाती हैं। डॉक्टर्स की टोली भी वक्त वक्त पर यहाँ आती रहती है, जो महिलाओं को हर बात बारीकी से समझाती हैं, ताकि वो पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल न करें। हालांकि इन मलिन बस्तियों की महिलाओं के लिए बार बार पैड्स खरीदना आसान नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। ऐसे में बच्चों को पालें या फिर पैड्स खरीदें। लिहाजा नाजिया बस्ती में जाकर महिलाओं और लड़कियों को पैड्स भी बांटती हैं। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को लगी है गोली। सेक्टर 20 इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 14 और 15 के बीच रोड पर मुठभेड़ की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा से। सेक्टर 14 और 15 के बीच रोड पर यह मुठभेड़ की गई। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, जिसमें बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। अब आपको यहां बताते हैं, आगरा से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश सोनू को गोली लगी है। घायल बदमाश सोनू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 25,000 का इनामी है ये सोनू बदमाश। चौकीदार की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। सिकंदरा इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़। बढ़ते हैं आगे। हापुड़ से खबर है, जहां पर पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक विवाद को लोगों ने समझाकर शांत कर दिया था, लेकिन आरोपी ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चाचा के घर पर धावा बोल दिया और आरोपियों ने पहले डंडे से चाचा की पिटाई की और फिर गोली मार दी। घटना सिंभावली थाना क्षेत्र की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।